कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सचल एंड आई एम एन एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. विद दैट आई एम इनटू दिस टीचिंग थिंग सिंस माय ए लेवल्स. इट्स बीन 5 years आई एम टीचिंग. मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली हियर एंड देयर. जब से मैंने ए लेवल्स के बाद से व्हेन आई स्टार्टेड माय सीए, तो उसके बाद एज अ साइड गिग आई एम इनटू दिस. ओके, विद दैट आई टेल यू कि मेरा बायो के अंदर ए भी है, लाइक आई गॉट लाइक हाई ए. उसके अलावा आज और मैं आज ये तो अबाउट माई सेल्फ. नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट 4 month हाई इम्पैक्ट क्रैश कोर्स. तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये प्लान क्यों क्यूरेट किया. ये प्लान इसलिए क्यूरेट किया है कि हम बहुत एग्जाम फोकस जाना चाह रहे हैं. हम चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एग्जाम फोकस जाएं. हम बच्चे को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, वेरी एग्जाम फोकस्ड, वेरी शार्प, लाइक ऑन टू द प्लान रखना चाहते हैं. और चाहते हैं कि उसकी जो नेक्स्ट 4 months हैं वो वाइजली इस्तेमाल हो और सही जगह इस्तेमाल हो, उसकी कॉग्निटिव एनर्जी सही जगह इस्तेमाल हो. तो हम और उसके 4 month का मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन देना चाहता हूँ कि हम किस तरह हर महीने किस तरह, ये जो मैं आपको डेडलाइंस दूंगा कि फर्स्ट मंथ का हमारा क्या डेडलाइन है, फिर मैं आपको इसका बताऊंगा कि हाउ वी कैन कवर ईच थिंग. मे बी इट फील्स लाइक कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है, बट आई विल टेल यू लाइक अ डेली ब्रेक डाउन कि वीकली वीकली हमारा एक चेक लिस्ट होगा कि हमने इस हमारा वीक 1 का जो प्लान था, क्या हम उस पर स्टैंड करें या नहीं कर रहे. ठीक है, ये तो एक बेसिक डिस्क्लेमर. Now I'm gonna tell you about like a detailed breakdown of our 4 month course. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मंथ 1 का हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैंने वो चैप्टर्स क्यूरेट किए हैं जिनकी वेटेज एग्जाम के अंदर 45% है. और वो एक, अब देखिए, एक बच्चा एंटर हो रहा है ना, व्हेन अ पर्सन इज एंटरिंग इनटू दिस कोर्स, ही उसका कॉन्फिडेंस भी उस तरह का नहीं है. ठीक है, और वो परेशान भी है कि मतलब कि तो हमने क्या करना है, मैंने वो वाले चैप्टर्स क्यूरेट किए हैं जो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है. लेट मी टेल यू फॉर द बायोलॉजी. जैसे कि कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि आई विल टेल यू कि रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस इज द वेरी कॉम्प्लेक्स चैप्टर, लेकिन उनकी वेटेज है जस्ट 8 to 9 मार्क्स, मैक्सिमम 10 to 12 मार्क्स. ओके, सो बच्चे को अगर हम उसमें बिजी रख देंगे ना, तो वो उसके जो बाकी 90% जो मार्क्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं. सो वट वी कैन गो वेरी मार्क्स हंग्री एंड वेरी एग्जाम फोकस्ड. सो फर्स्ट मंथ के अंदर ना वो चैप्टर्स जो इजी इजी टू डाइजेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल. और जो मतलब कि और एग्जाम एग्जाम में ज्यादा मार्क्स भी जिनके वेटेज है. सो जैसे कि आई विल टेल यू सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड रेस्पिरेशन. दिस इज आवर फर्स्ट मंथ गोल. हमने इन 5 टॉपिक्स को कवर करना है. अब देखिए हम कवर कैसे करेंगे. अब देखिए जैसे कि सेल स्ट्रक्चर है, ये एक छोटा टॉपिक है. ये हम 3 दिन में इसके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, और हमारा हमारा तरीकाकार ये होगा, और मेथड ऑफ टीचिंग विल बी कि हम कोई भी चैप्टर जब टॉपिक उठाएंगे ना, लेट्स से वी पिक अ टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन. सो हम उस पे 3 दिन लगाएंगे उसके कॉन्सेप्ट रिवीजन के ऊपर, कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है. ठीक है, फिर उसमें क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, वो सारी चीजें. ठीक है, 3 दिन में हम वो कवर करेंगे. देन द फोर्थ डे इज फॉर द एमसीक्यूज ऑफ दैट पार्ट. हम उस रेस्पिरेशन के टॉपिकल एमसीक्यूज करेंगे. एंड ऑन द फिफ्थ डे वी कैन कवर द थ्योरी पार्ट 2, जो रेस्पिरेशन के पार्ट थ्योरी की क्वेश्चंस हैं, उनको हम कवर करेंगे. ये सिर्फ हम रेस्पिरेशन के साथ नहीं करेंगे, ये हम हर चैप्टर के साथ करेंगे. जैसे कि अब ये रेस्पिरेशन 3 दिन का टॉपिक है, सेल स्ट्रक्चर ये 3 दिन का टॉपिक है. ठीक है, अच्छा, सेल स्ट्रक्चर इज अ 2 to 3 day टॉपिक. ओके, then biological molecules is also a 2 day topic. Nutrition is bit थोड़ा सा ये थोड़ा सा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा डिटेल ज्यादा है, but we will try to cover it in 3 to 4 days. Okay, and then and transport in humans and plants, this is a big chapter and a very complex one and a very exam high weightage topic. तो इसमें we will try कि we will give 7 to 8 days and we will try कि हम इसको इस तरह हम लेकर चलेंगे. तो ये हमारा मंथ 1 का प्लान है. आई वांट टू गिव यू द डिटेल ऑफ एवरीथिंग कि हम ये जो हम गोल बता रहे हैं, इसका आपको एक बैकिंग भी दे रहा हूं मैं, लाइक हाउ वी कैन टैकल ईच थिंग. सो नेक्स्ट, और ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, सॉरी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो ये चैप्टर है, जस्ट गिव मी लाइक अ मिनट, लेट मी अरेज दिस. ओके, यस, ओके, ओके. सो जैसे कि लिखा हुआ है, दीज चैप्टर्स अपीयर एवरी ईयर, वी मास्टर देम फर्स्ट. ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी बहुत जबरदस्त है. ठीक है, एंड इससे बच्चा जो है ना,
इज वेरी मच, वो पहले महीने के आखिर के ऊपर इतना, वो इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाएगा कि वो कहेगा यार इट्स वेरी इजी, नाउ आई एम गोना मास्टर देम इजीली, मतलब मेरे लिए ए स्टार लेना मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद हमारी अब जो स्ट्रेटजी है मंथ 2 की, उसमें अब जो मेनी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल देना चाहता हूँ। अब ये जो टॉपिक्स हैं, आई अंडरस्टैंड दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। जैसे कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स है, ये एक लेंथी टॉपिक है, ठीक है। इसकी वेटेज अबाउट है मैक्सिमम 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 9 to 10, 9 to 10 9 to 10 मार्क्स, ठीक है। ये एक डिटेल टॉपिक है। होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन, ये जो दो टॉपिक्स हैं, इकोलॉजी, ये जो तीन टॉपिक्स हैं, तीस ये वाले जो तीन टॉपिक्स हैं, ये मैं इस पे 1 स्टार कर देता हूँ। ये टॉपिक मतलब कि ये इतने डिटेल बड़े टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, बट इनकी वेटेज ज़्यादा है, तो हम इनको मास्टर कर लेंगे। दे आर लाइक 2 to 3 डे टॉपिक्स, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट फर्स्ट लाइक फर्स्ट 3 वीक्स के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन होम्योस्टैसिस, एक्सक्रीशन एंड इकोलॉजी, इन तीन टॉपिक्स को मास्टरी कर लें। और बाकी हमारे पास सिर्फ रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस रह जाएगा, जो एक डिटेल टॉपिक भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, बच्चे इसके लिए रेडी भी नहीं होते, लाइक क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें हैं, क्योंकि इनके टॉपिक्स पहले पढ़े भी नहीं होते, तो इसको हम इजीली टाइम देंगे। सो ये हमारा मंथ 2 का प्लान है। आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर, हाँ, इसके साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है बच्चों का, कि एटीपी, हाउ वी कैन टैकल एटीपी, ठीक है। तो एटीपी के लिए मैं चाहता हूँ कि देखिए, हमारा जो, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये जो पूरा प्लान है ना, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है, क्योंकि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई डोंट वांट टू बी अ बायोलॉजिस्ट, आई वांट टू गेट ए स्टार। हमारा सिर्फ एक गोल होता है बच्चे का, कि हमने ए स्टार लेना है, बायोलॉजिस्ट नहीं बनना अभी, ठीक है। तो मैं ये चाहता ये हूँ कि बच्चों को हम वो चीज़ें बताएं कि जो एग्जाम्स में आती हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो हम इसलिए मैं चाहता ये हूँ और बच्चे को इजी कर दे, क्योंकि यकीन करें, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज टिल माय सीआईज, लाइक मेरा पेपर 9 मई को था ना, ऑन 30 अप्रैल को आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज कि वो ना हमें डिटेल बहुत अच्छी देते थे, दे वर लाइक द पीएचडी बायोलॉजिस्ट्स। But we don't need a biologist, a PhD biologist. We just need a teacher who taught us how to crack the exam. So हमारा focus not in the knowledge specialization, rather than our focus is exam A star techniques, ठीक है। तो ATP में हमने करना ये है कि 30 days inside the class, every 15 minutes we can allocate to ATP। ATP के 4 to 5 क्वेश्चन जो पास पेपर्स में आते हैं, हम रोजाना क्लास में बैठकर ATP किया करेंगे। सो बच्चे को ये नहीं कि बच्चा आप ये मैंने बता दिया, आपने जहाँ करना उसमें करना है, इन द अपने असाइनमेंट में करना, नो, इन द क्लास। सो वो इन दैट लेट मी टेल यू, इन दैट 30 days हम 5 to 6 years ऑफ एटीपी के पास पेपर्स कवर कर सकते हैं इनसाइड द क्लास, नो आउटसाइड। बच्चा सिर्फ क्लास अटेंड कर रहा है एंड वो उसको मास्टर कर रहा है, ओके। तो इसमें जो थोड़ा सा डिटेल है कि एटीपी में क्या क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप्स की क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, टेबल्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ें ही होती हैं, तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारे टीचर्स ना हमें ना बहुत ज़्यादा ना एग्जाम फोकस नहीं रखते, रादर दे फोकस कि इनको बस नॉलेज दे दी जाए। वी नीड, क्योंकि बच्चे को व्हेन 16 or 17 year old इज गिविंग द एग्जाम, तो उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये चीज़ तुम कर लो, तुम्हारे लिए एग्जाम में आसान होगी। सिर्फ 3-4 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको याद करना है, 2-3 दफ़ा टेबल्स बन जाएँगी, उसमें मास्टरी आ जाएगी, 1-2 दफ़ा ग्राफ्स के ऊपर मास्टरी ले लेगा, और 2-3 माइक्रोस्कोप्स की कुछ प्रिसिशंस वगैरह होती हैं, उसका पता हो। सो दैट्स आपका एटीपी कवर्ड है, ठीक है? उसके बाद वी कैन मूव टू आवर मंथली फोकस, और ओके। सो मंथली में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारा फोकस क्या है कि बच्चा अगर ये कोर्स अटेंड कर रहा है ना, तो अगर वो आउटसाइड दिस क्लास अगर कोई इतनी एफर्ट नहीं भी डाल रहा, तो वो ए पे तो एंड अप करे, मिनिमम ए पे एंड अप करेगा जस्ट बाय अटेंडिंग दिस। एंड आई एम नॉट जस्ट सेलिंग यू अ फेक ड्रीम, आई एम गिविंग यू अ ब्रेक डाउन, लाइक हाउ वी कैन, जो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं उसको बैक कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। सो उसकी बैकिंग के लिए आई विल टेल यू कि हम जो मंथ 3 का फोकस है, 2019 ऑनवर्ड्स टिल 2025 अक्टूबर नवंबर अटेम्प्ट, ओके, एंड ऑनवर्ड्स जितने भी पास पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनके टॉपिकल पास पेपर प्रैक्टिसेस करेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ मार्किंग स्कीम्स का मैं बताया करूंगा बच्चों को कि हाँ, अब जैसे आप एग्जाम में एंटर हुए हो, तो आपने पहले 5 मिनट्स को कैसे टैकल करना है, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद एग्जाम,
हाउ टू गिव, फॉर एग्जाम्पल पहले मिनट के अंदर बच्चा पहली दफा एग्जाम दे रहा होता है, ब्रिटिश काउंसिल के सेंटर पे जाता है, वो एक एंग्जाइटी होती है, ठीक है ना। तो वो एक टेक्निक बताएंगे कि आपने जब पेपर में एंटर करना है तो आपने किस तरह पेपर को लेकर चलना है, ठीक है। वो हम पूरा उसके लिए एक डेडिकेटेड मंथ है पड़ा। एंड देन वी हैव लाइक, हाँ, और उस मंथ के अंदर वी विल टैकल कस्टमाइज प्रॉब्लम्स एज वेल। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको सारी चीजें समझ आ गई लेकिन स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेशन में मसला आ रहा है, तो उसके लिए एक 1-to-1 सेशंस भी होंगे। फिर जब हम उसमें एक ट्रेंड देखेंगे ना कि पास पेपर के अंदर कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, सो वी विल टैकल दैट एज वेल, ओके। एंड देन इन मंथ 4 के अंदर हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अब देखें, बच्चे का हमने बच्चे का क्या करवा दिया, सॉरी, या बच्चे का हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसके टॉपिक्स रिवाइज करा दिए, ठीक है, उसको पास पेपर्स करवा लिए। अब हम चाह रहे हैं कि मंथ 4 जो हो, मंथ 4 स्पेसिफिकली इस, कि अब उसको हम अब उसको, पहले तो हम उसको बेबी फीड कर रहे थे, वी आर जस्ट गिविंग देम हिम एवरीथिंग। इन द मंथ 4 वी वांट कि वो बस आए और क्लास में वो टेस्ट दे। अगर अगर वो तैयारी नहीं भी कर सकता और सिर्फ वो टेस्ट भी दे रहा है उस 4th मंथ के अंदर, ही इज रेडी टू गो, ही इज जस्ट रेडी टू गो, ओके। क्योंकि वो जब बार बार देगा, और ये एक वो लेवल को ना बात का ना एक ऑर्डिनरी लेवल है। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, नॉलेज नॉलेज ज्यादा दी गई है, मतलब कि जब आप सिलेबस को देखते हो ना, तो सिलेबस में क्या कहते हैं बहुत डिटेल दी हुई है, लेकिन टेस्टिंग लेवल वो लेवल में बहुत आसान होता है। एग्जामिनर, मैं आपको थोड़ा सा अगर माइंडसेट बताऊं, ए लेवल के अंदर होता यह है कि एग्जामिनर इज फाइंडिंग वेज टू डिडक्ट द मार्क्स, examiner is finding ways to deduct the marks, but in O levels examiner is finding ways to give the marks. सो आपको समझ आ रहा है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है। एग्जामिनर का माइंडसेट होता है कि यार ओ लेवल में बच्चा अभी इतना वो नहीं है, ही इज अ 16-17 ईयर ओल्ड फोल्क, तो उसको अब मैंने इसको किस तरह लेकर चलना है, ठीक है। तो उसको उसको वो कह रहा होता है, अगर इसने थोड़ा उसको, मतलब कि अगर मैं आपको उर्दू की लुगत के अंदर समझाऊं, तो वो उसने जन रख रहा होता है बच्चे के ऊपर, ठीक है ना, कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा होता है उसको, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली 4 मंथ का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड इसके अलावा अब हम ये अपना बैच शुरू कर रहे हैं। आपको इसके अलावा अगर कोई कस्टमाइज 1-to-1, क्योंकि हर बच्चा जो होता है ना, वो उसको कुछ चैप्टर्स, ये नहीं कि उनको सिर्फ यही टॉपिक्स मुश्किल लग रहे हो, हर बच्चे का अपना मसला होता है, ठीक है। सो आई विल हम आप ये कर सकते हैं कि आपके नीचे एक मैसेज आ रहा होगा हमारे ऑफिशियल एकेडमी के नंबर का, यू कैन कॉन्टैक्ट दैट मैसेज, ओके। एंड यू विल टेल योर प्रॉब्लम कि यस आई एम, मुझे ये मसला है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे मेरे ये टॉपिक्स मिसिंग है। तो यू कैन हैव अ फ्री कस्टमाइज 1-to-1 कॉल विद दैट टीचर, ठीक है ना। एंड देन दे कैन, वो बताएगा, मैं आपके साथ बात करूंगा, आपको बायोलॉजी का प्रॉब्लम है, अब मैं आपके साथ बात करूंगा कि हाँ, let's say you are Arslan. So Arslan is finding problem in, let's say, homeostasis or transport in humans. So what I'm gonna do, और हमारे पास टाइम भी नहीं है, so मैं उसको सिर्फ बताऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी है, तो एक कस्टमाइज प्लान भी बन सकता है, ठीक है। So use this video, spread this video, and if you have any concerns, you can contact us on, you will be given the number on to, आपको इस मैसेज के नीचे हमारा नंबर भी दिया होगा, you can contact us, and thank you so much. Have a very amazing next 4 months, and thank you so much.